तपो यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ, ये तप अत्यंत अनिवार्य है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप, छोटी तपस्या वाला इस प्रेम धर्म को नहीं समझ सकता। अब क्या तपस्या है, यहां तप शब्द का भाव क्या है? तो कह रहे हैं जो शास्त्र आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, उसका पालन करने में जो आपको ताप सहना पड़ता है, अंदर के विकारों को सहना, बाहर की परिस्थितियों को सहना। अब सांसारिक कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि 2 बजे रात के जग करके और अपनी दिनचर्या करे और 4:15 बजे सत्संग सुने। कोई क्यों पसंद करेगा? वो तो 7-8 बजे तक सोना पसंद करेगा। तो आखिरकार पांच भौतिक शरीर अपना भी है, तो जब हम इसके विपरीत चलेंगे तो ताप तो होगा ही। निद्रा से लड़ना पड़ेगा, प्रमाद आलस्य स्थिति से लड़ना पड़ेगा। देखो, समय से आपको जगना होगा, तभी आप सत्संग में आ पाएंगे। सत्संग में आपको सोना नहीं है, आपकी फिर आगे की दिनचर्या है। बड़े कहीं ना कहीं कष्ट का तो अनुभव होता होगा। बोले उसी कष्ट को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। भगवत कृपा से बहुत ऐसी कृपा हुई कि उस वाणी में शब्द नहीं आता। बहुत कृपा है आप सबके ऊपर, अपने ऊपर। श्री जी ने हमको दिनचर्या दे दी। ये प्रभु जब विशेष कृपा करते हैं तब हमें साधन दे देते हैं, उपासना मार्ग दे देते हैं। अब हमारे को मार्ग मिल गया ना, तो उनके बल से चलने में हमें कोई श्रम नहीं। देखो, अधिक समय तक हमारा केवल दिनचर्या में ही जीवन कट रहा है। हमारी स्वतंत्र कोई दिनचर्या नहीं है। हमारी ऐसी दिनचर्या है जो श्री जी को लेकर के है। प्रातः से लेकर के शयन तक स्वतंत्रता ही नहीं। तो जब यहां स्वतंत्रता नहीं, तो विकारों के लिए हम कैसे अपना समय दे सकते हैं? क्योंकि हम तो श्री जी के अधीन हैं। अब हमारे पास समय है नहीं। अब जो समय बचा तो इतनी थकित इंद्रियां और शरीर है, बेसुध होकर सो गए। जब जगे तो फिर वही एक चिंतन, श्री जी का फूल बंगला बनाना है श्री जी के लिए, और ये अमुक सेवा, अमुक सेवा। और अधिकतर नई अवस्था के उपासक उपासिका हैं। प्रणाम है इस कृपा को कि जिस अवस्था में तांडव होता है माया का, उस अवस्था में तुम भगवत प्राप्ति के लिए दिनचर्या में अपने को लगा दिए हो। ये प्रभु की विशेष कृपा और आपका अपने ऊपर विशेष कृपा प्रसाद। शास्त्रों में, संतों में ये बात पाई कि शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा। शास्त्र कृपा में भगवत कृपा है, गुरु कृपा में भगवत कृपा है, और अपनी कृपा आपको अपने ऊपर करनी होगी। हम नहीं जा पाएंगे भाई। 4:15 बजे हमसे प्रश्न हुआ कि वो 7:30 वाला समय क्यों नहीं रखते सत्संग में? ये 4:15 वाला तो ठीक नहीं है। मतलब आप सत्संग के समय में नहीं आ सकते, सत्संग आपके समय में होना चाहिए। क्योंकि 6 बजे उठे, नहाया धोया और चाय पी, नाश्ता किया, फिर आके बैठ गए सत्संग में। आप सुनाओ सत्संग तो ठीक है। अब 4:15 बजे न चाय न पानी न नाश्ता, और ऐसे वो सोना है नहीं, और ऊपर से तो मतलब समस्या ही तो है ना। तो इस समस्या को यदि आप सह गए तो इसी का नाम तपस्या है। ये जो आप सह रहे हैं, आप ऐसा ना समझे कि व्यर्थ जा रहा है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका। आप निहाल हो जाएंगे। निहाल जिसे नहीं कहते, ये श्री जी कितना पे रिझी हुए हैं, अभी आप देख नहीं पा रहे हो आप। लेकिन जब यहां से हम कह रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां अगर हमारा शीतलता है और आपको देखकर हृदय हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये ऐसा ही है जैसे इत्र लगा के खुशबू लेके मस्त होना। समझ रहे हो? इत्र नहीं का है, वो लगा आप में रहे हो, उसी की खुशबू से आनंद है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही। ऐसे ही श्री जी
ये दिव्य सामर्थ्य, ये दिव्य सद्गुण दे करके, और वही प्रसन्न, देखो कितना संयमी, कितना हमसे प्यार करता है, उन्हीं का दिया हुआ है, और वही बड़ाई करती है। बिस्तरे सब जग विमल कीरत, साधु संगति ना टरे। बस इस कृपा को अकृपा में मत बदलने देना आप। उसमें जो आपको कष्ट हो रहा है उसी का नाम तप है। अपने गुरुदेव और शास्त्र की आज्ञा पालन में जो जो प्रतिकूलता, कठिनाइयां, अपमान, निंदा मिले, उसे चुपचाप प्रसन्नता पूर्वक सह जाओ, उसी का नाम है तपोयज्ञ। क्योंकि जब हम सही चलते हैं फिर हमें कोई प्रतिकूलता आती तो असहनीय हो जाती है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम गलत होते हैं फिर प्रतिकूलता आती है तो असहनीय हो जाता है, और जब हम सही चलते हैं प्रतिकूलता आती तो मुस्कुराहट आती है। देख लेना, जैसे हम गलत नहीं हैं और कोई हमको गलत कह रहा है तो हृदय हमारा शीतल होगा, मंद मुस्कुराहट होगी। और अगर हम गलत हैं फिर गलत कह रहा है तो भौं चढ़ जाए, मैं गलत हूं, मुझ साधु को, वैष्णव को गलत कह रहा है, गलत है इसीलिए आ गया है। अगर कोई गलत नहीं है, सही चल रहा है, और कोई कह रहा है कि पाखंड नाटक सब चलता रहता है, तो मुस्कुराता है, क्योंकि उसको गुरु प्रताप से पता है कि गुरु की आज्ञा पे चल रहा हूं, कहीं गलत हूं नहीं, तो ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। वो मुस्कुराता है, हाँ दो गालियां दो कोई बात, निंदा करो कोई, अपमान करो कोई बात नहीं। उसको जो सह रहा उसका नाम तपोयज्ञ है। वो व्यर्थ नहीं जा रहा कि बहुत जल रहा हूं, बेकार का जल रहा हूं, बेकार का नहीं चल रहे, तुम्हारे पाप नष्ट होकर तुम्हारी तपस्या बन रही। अच्छे से समझो, अपने स्वधर्म का जो गुरुदेव ने आदेश किया उसका पालन करने पे जो भी आपको कठिनाइयां और कष्ट पड़ रहे हैं वो आपका महान तप बन रहा है। इसी को वास्तविक तप कहते हैं। जो अपने सुख के लिए कष्ट सहा जाता है उसे तप संज्ञा नहीं दे सकते हैं। मैं ऐसा करूं इससे अमुक लोग प्रभावित हो जाएं, अमुक वस्तु, अमुक रुपया, ऐसा ऐसा। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए आपको जो कष्ट मिल रहा है वो आप धर्म पूर्वक चल रहे हैं और उसे सह रहे हैं, इसका नाम तपस्या है। शास्त्री शुद्ध शब्द। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भेजी जाएगी, वस्तु भेजी जाएगी, व्यक्ति भेजा जाएगा, घटना आएगी प्रतिकूल, पर उपासक प्रसन्नता पूर्वक अपने धर्म से विचलित ना होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इसका नाम तपस्या है, इसी का नाम तपस्या है। ये भेजी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं, जब तक भेजी न जाए तो समझ लेना अभी सालाना परीक्षा नहीं आई है, और जब भी भेजी जाए तो सावधान हो जाना। जितना पढ़ा है उतना उत्तर सही सही दे देना। क्या पढ़ा है? ये रोज पढ़ाई जा रही है, ये क्लास लगा हुआ है। काहे का क्लास लगा? परमार्थ का। प्रतिकूलता आवे तो कैसे बचना है, अनुकूलता आवे तो उससे कैसे बचना है, कोई अपमान करे तो कैसे बचना है, कोई सम्मान करे तो उससे कैसे बचना है। रोज यही चर्चा हो रही। तो ये चर्चा कब काम आएगी? जब प्रश्न आवे तो फौरन उत्तर, अर्थात अपने आप को विवेक से बचा लो। तो आपने उत्तर दे दिया, आप आगे बढ़ गए। और अगर अविवेक का सहारा लिया तो भिड़ गए तो उपासना क्या बनी? अपने उपासना मार्ग से थोड़ा भी विचलित हो गया तो गिर जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है, विचलित नहीं होना। चाहे जितना प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हरिगुरु आश्रय नहीं छोड़ना, हरिगुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देना, भले वही विपरीत तुम्हारा अपमान करे। अपने अंदर इतनी बात तो मांग रहती है कि आपकी अक्षरशः आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो स्याबास ना सही तो कम से कम प्रतिकूलता भी तो ना दो। पर नहीं, ऐसा नहीं। आप जितने अच्छे से चलोगे तो हो सकता है आपके सामने और भारी प्रतिकूलता हो, तो आपको लगेगा कि स्याबासी की तो बात ही दूर रही, यहां तो और प्रतिकूलता है, तो छोड़ो इनकी आज्ञा का पालन। बहुत कर लिया, सालों से कर रहे हैं, इसके बाद फिर नहीं नहीं नहीं। यह आपकी भूमिका बदलने की स्थिति आ रही। चुप शांत, बिल्कुल मौन। अपनी आज्ञा जो गुरुदेव ने दी है अपने लिए, उसको हमें, भले गुरुदेव ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं पर मुझे वैसे ही चलना जैसा उन्होंने आज्ञा दी। वो आगे हृदय से लगा लेंगे, देख लेंगे हमारा अभी तक की पढ़ाई। प्रश्न कौन करता है? वही तो करते हैं जो पढ़ाते हैं।
और कोई दूसरा प्रश्न थोड़ी करता है। तो हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वही तो प्रतिकूलता भेजते हैं। क्या प्रतिकूलता भेजते हैं? वस्तु प्रतिकूल, व्यक्ति प्रतिकूल, घटना प्रतिकूल, आपके सामने वही भेजेंगे। वही व्यक्ति आएगा जो वो भेजा गया चुपचाप, उस समय विवेक काम नहीं करता। हमने तेरा क्या बिगाड़ा, ऐसा क्यों किया, क्या तुम सब उठा पटक देंगे तेरे को, अभी ऐसे अल्लू हो गया। इतनी दिन पढ़े लिखे हो, सत्संग पढ़ रहे हो, तो उठाकर पटकने की बात आई थी क्या कहीं? वो जो सुना उसको तो तुम तो खो दिया, वो प्रयोग करो। अंदर से प्रणाम करते, प्रभु प्रभु करुणा निधान, सामर्थ्य देला। अगर बाहर से प्रतिकूलता दे रहे हो तो देखना हमारा विवेक डगमगा न जाए। नाथ नाथ शांत एकदम निकल जाओगे।